आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था के सामान्य अभिलक्षण बताइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों हमें प्रश्न के अनुसार क्या बताना है, भौतिक जो प्रक्रम होते हैं उनमें जो साम्य अवस्था होती है उसके लक्षण को बताना है, लक्षणों को बताना है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था के जो सामान्य लक्षण हैं इनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला अभिलक्षण है निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्य अवस्था प्राप्त करना संभव है। तो दोस्तों अगर तापमान निश्चित कर दिया है तो हम अगर साम्य अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं किसी भौतिक प्रक्रम में, तो जो निकाय है वो कैसा होना चाहिए, बंद निकाय होना चाहिए। अगर निकाय खुला हुआ है तब दोस्तों हम निश्चित ताप पर उस निकाय में साम्य अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे अभिलक्षण है साम्य अवस्था सदैव गतिक होती है, मतलब साम्य अवस्था पे अभिक्रिया चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया होना रुक गई। ठीक है, अग्र और विपरीत अभिक्रियाएं समान दर से एक साथ संपन्न होती हैं। अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया दोनों ही एक एक समान दर से ही दोस्तों संपन्न होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब एक अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया यहाँ पे दिखाई है, इसमें अभिकारक ए है और उत्पाद क्या है बी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों, अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया एक समान वेग से होती रहती हैं, एक समान दर से होती हैं। यानी जो अभिकारक ए है दोस्तों, जिस दर से अभिकारक ए उत्पाद बी में बदल रहा होगा, ठीक उसी दर से उत्पाद बी अभिकारक ए में बदल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि अभिक्रियाओं की दर दोस्तों यहाँ पे क्या हो गई, समान हो गई। जिस दर से अग्र अभिक्रिया हो रही है उसी दर से पश्च अभिक्रिया हो रही है। तो इस वजह से दोस्तों हमें लगेगा कि अभिक्रिया क्या हो गया, अभिक्रिया रुक गई, साम्य अवस्था पे अभिक्रिया क्या हो गई, रुक गई। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। जिस दर से उत्पाद बी बनता है उसी दर से अभिकारक ए प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है दोस्तों साम्य अवस्था सदैव गतिक होती है। ठीक, अब दोस्तों तीसरा यहाँ पे अभिलक्षण है, इसका तीसरा मुख्य अभिलक्षण है साम्य अवस्था में तंत्र के सभी मापनीय गुण स्थिर रहते हैं, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में उपस्थित पदार्थों के सांद्रण क्या रहते हैं दोस्तों, स्थिर रहते हैं। मतलब पदार्थों के सांद्रण, साम्य अवस्था पे जो पदार्थों के सांद्रण हैं वो स्थिर रहेंगे, साम्य अवस्था पे उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब चौथा दोस्तों मुख्य अभिलक्षण है इसका, साम्य अवस्था में सांद्रण पदों युक्त एक ऐसा व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है जिसका मान स्थिर ताप पर स्थिर रहता है। मतलब एक ऐसा व्यंजक, यहाँ पे दोस्तों व्यंजक किसका प्राप्त करेंगे, साम्य स्थिरांक का व्यंजक होगा वो। ठीक है, जो कि केवल और केवल साम्य स्थिरांक का व्यंजक है। ठीक है, जिसका मान दोस्तों केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, ताप परिवर्तन पर निर्भर करता है। अगर ताप बदलेगा तब साम्य स्थिरांक का मान बदलेगा। ठीक है, और ताप अगर नहीं बदलता है तब साम्य स्थिरांक का मान नहीं बदलता है। और इस साम्य स्थिरांक का जो व्यंजक है दोस्तों वो सांद्रण के, उसमें क्या होते हैं दोस्तों, केवल और केवल साम्य अवस्था में जो सांद्रण होते हैं पदार्थों के उनको सम्मिलित करके बनाया जाता है साम्य स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है, साम्य अवस्था में सांद्रण पदों युक्त एक ऐसा व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है जिसका मान स्थिर ताप पर स्थिर रहता है। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।